मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है तो मैं जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं से संबंधित जो अव्यवस्था हैं उनके संबंध में उनको सुधार के लिए भिंड से मुख्यमंत्री निवास तक धरना प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ। आज हम गौरी पर उपस्थित हैं और दोपहर के 3 बजे के 3 साढ़े 3 का समय है। बहुत भयंकर धूप है, लपट चल रही है और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और क्यों है उपस्थित, आप सभी को पता है कि जिला अस्पताल में जो अव्यवस्था है वो ठीक हो सके। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट आ जाए, एक्सरे के लिए ग्वालियर रिपोर्टिंग के लिए ना जाना पड़े, उसमें छोटी मोटी सुधार है तो सही हो जाए। इस कारण से मैं आज आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष तो सुन ही नहीं रहा है, विपक्ष भी खामोश है। और क्यों खामोश है विपक्ष? उसका एक सबसे बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो विपक्ष में है, क्या उनको जो पद मिले हैं उनकी काबिलियत पर मिले हैं? आप ये देख लीजिए, जो भी विपक्ष में लोग हैं क्या उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें पद मिले हैं? क्या उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाता है? ये आप देखिए। आवाज उठाएंगे कैसे, जनता के साथ खड़े कैसे होंगे? क्योंकि उसके लिए काबिलियत, संघर्ष, मेहनत और तेज धूप, कड़कती ठंड, इनका सामना करना पड़ेगा, बरसात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कितने लोग हैं विपक्ष में? देखो, सत्ता पक्ष के खिलाफ तो खड़े ही हुए हैं। अगर सत्ता पक्ष आए तो 5 मिनट में एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन नहीं है और नहीं हो रही है। 10-15 दिन हो गए हमें परेशान होते हुए। लेकिन विपक्ष भी कहाँ इतना दमदार है? विपक्ष को पद उनकी काबिलियत के आधार पर मिल रहे हैं, आप ये देख लीजिए, या उनको टिकट काबिलियत के आधार पर मिल रहे हैं। आपने उनके टिकट जब विधानसभा लड़ते हैं, जब टिकट मिलता है या जो पद मिलती है, उससे पहले उन्हें देखा था कभी? पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति को क्या पद मिल गया है। बाद में पता चलता अच्छा ये भी थे, अच्छा ये इसी पार्टी में थे। मतलब सोचने योग्य बात है। और जब किसी पार्टी के लिए ही वो थे ही नहीं, जब जनता के लिए ही नहीं थे, तो फिर वो जनता की आवाज क्या उठाएंगे? संघर्ष बोलता है, मेहनत बोलती है। और एक और बात आपको बता देता हूँ, भिंड का जो विकास रुका है, तो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल शादियों का त्योहार चल रहा है, शादी समारोह चल रहे हैं, तो आप किसी गार्डन में चले जाइए और गार्डन में मत चले जाइए, तो बस फेसबुक पर थोड़ा उंगली स्क्रॉल कर लीजिए। आपको भिंड का जो विकास रोका है वो कुछ पत्रकार, कुछ समाजसेवी, कुछ नेता, कुछ अधिकारी, और वो सभी शादियों में आपको इकट्ठे मिल जाएंगे और अपनी फेसबुक पर बड़ा फोटो अच्छी तरीके से डालते हैं, बफर सिस्टम का। 2 टिक्कर होंगे और बढ़िया ताल, भले उनको नोता ना आए हो, एक दूसरे से सुनकर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके निमंत्रण आए हैं, एक दूसरे का देख लिया और पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ समाजसेवी और कुछ अधिकारी, आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। ऐसी हो चुकी है कि वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, और कोई व्यक्ति आवाज उठाना चाहे तो उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसका तुरंत विरोध करेंगे। अब एक बात बताइए, भिंड जिला है, उसमें 20 से 25 लाख लोग हैं, 5 तहसील हैं, तो 5 तहसीलों में ऐसे लोग हैं, मैं चलो भिंड की बात कर ले रहा हूँ, ऐसे 200 लोग निकल आएंगे बस, जो भिंड के 3 से 4 लाख लोगों का नुकसान कर रहे होंगे। क्योंकि आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज दबा दिया जाएगा, उनके साथ खड़े नहीं होंगे, उनके विरोध में चले जाएंगे। कुछ समाजसेवी, कुछ पत्रकार, कुछ नेता, कुछ अधिकारी, आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं की जाती और उन्हीं के फोनों पे काम हो जाते हैं। तो ये लोग भिंड का कहीं ना कहीं विनाश कर रहे हैं, भिंड के विकास में बाधा बने हुए। और आप
इनसे बड़ा पत्रकार, इनसे बड़ा नेता, इनसे बड़ा अधिकारी तो हो ही नहीं सकता, भिंड में तो हो ही नहीं सकता। और कोई आम व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, कोई शोषित व्यक्ति, कोई वंचित व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ना चाहे तो उसके साथ खड़े रहिए। तो आप सोच लीजिए, देखिए हर कोई आपको लड़ने वाला नहीं मिलेगा, आपके न्याय के लिए नहीं मिलेगा। ये आपको तय करना है, ये भिंडवासियों से मैं बोल रहा हूँ, ये आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हैं भिंड के लिए। वो लोग जो बिना संघर्ष के किन्हीं पदों पर पहुंच गए हैं, उन्हें टिकट मिल गए हैं, फिर वो आपके लिए क्या संघर्ष करेंगे? या वो लोग जो जिनकी बॉन्डिंग है कुछ, वो आपकी आवाज को आगे नहीं उठने देंगे। तो ये आप सोचिए और हमारा साथ दीजिए। हम गौरी पे खड़े, ये हमारी टमटम है, कृपया इसको यहाँ से इधर से घुमाइए, दिखाइए, पीछे भी दिखा दीजिए। इधर की साइड हमें क्या पड़ी है, कि इस गर्मी में क्या हमें पैसा मिल रहा है? और अगर जिला अस्पताल भिंड की अव्यवस्थाएं जो है वो ठीक हो जाएगी तो हमें क्या मिलने वाला है? जिस तरीके से सभी का इलाज होता है उसी तरीके से हमारा इलाज हो जाएगा। लीजिए, आप गौरी का बैकग्राउंड दिखा दीजिए, गौरी भैया है हमारे, तो जैसे सबका इलाज होता है वैसे ही हमारा होगा, इसमें किसी को कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, लेकिन भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को लाभ हो जाएगा। उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो स्वास्थ्य के लिए ग्वालियर जैसे जिले में जाना पड़ता है छोटी से छोटी सुविधा के लिए, वो सही हो जाएगी। उन्हें मिनटों में यहाँ से बोल दिया जाता है रेफर करके ग्वालियर चले जाइए, वो सही करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके लिए लड़ाई है, आपके लिए इस न्याय की लड़ाई में आप साथ खड़े रहिए, समर्थन कीजिए, अन्यथा हम जैसा व्यक्ति मिलेगा नहीं।